इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वागत इलेक्ट्रॉनिक्स, कैलाशपुरी मोड़, मुगलसराय, चंदौली। यहाँ से बंधुओं राम कथा का प्रारंभ होता है। अभी 3 दिन आप जो कथा सुन रहे थे वो भूमिका थी, पात्र तैयार किया गया था। अब उसमें अमृत प्रकट होने वाला है, अमृत का उद्भव होने वाला है। भगवान भूत बावन कैलाशपति भोले बाबा वक्ता हैं और माँ पार्वती जी श्रोता हैं और राम कथा का प्राकट हो रहा है। भगवान कहने लगे, जन्म एक दुई कयो बखानी, हे भवानी सुनो। भगवान के अवतार के बहुत से कारण हैं, लेकिन 1-2 कारण मैं आपको बताता हूं। और कौन सा? पहला, द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान के ही द्वारपाल थे, जय और विजय। सनत कुमार, सनत सनंदन, सनातन सनत कुमार ब्राह्मण जो थे, ऋषि पुत्र ब्रह्मा जी के प्रथम अवतार थे, 24 अवतारों में पुत्र। जब भगवान से मिलने गए तो इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। जब जाने नहीं दिया तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र सनत सनंदन सनातन सनत कुमार थे, उन्होंने श्राप दे दिया, तुमने भगवान के अंदर दरवाजे में घुसने से मना किया है, जाओ तुम इसके लायक नहीं हो द्वार पर खड़े होने के, तुमने राक्षस जैसा काम किया है, जाओ 3 जन्म तक राक्षस बन जाओ, 3 जन्म तक। जब ये बात भगवान को पता चली कि सनत कुमारों ने हमारे द्वारपालों को श्राप दे दिया है, तो भगवान ने सनत कुमारों से कहा, महाराज ये हमारे द्वारपाल हैं और द्वारपाल का काम होता है अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना। ये हमारी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते। हमने ही इनको आज्ञा दी थी द्वार पर खड़े होने की कि कोई अंदर ना आ पाए। आप आए, इन्होंने रोक दिया, पर आपको श्राप नहीं देना था। आपने इनको 3 जन्म का श्राप दे दिया। अब इनका उद्धार कैसे होगा? जब पश्चाताप हुआ सनत कुमारों को तो कहा, चिंता ना करो, 1 जन्म में हम ही तुम्हारे उद्धार का कारण बनेंगे। और वही सनत कुमार प्रहलाद जी के रूप में प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु का वध कराया, उद्धार कराया। मां लक्ष्मी बैठी थी, उन्होंने कहा, अरे द्वारपालो, तुमने हमारी अनेकानेक रूप से सेवा की है, आप चिंता ना करो, एक अवतार मैं धारण करूंगी और लंका रूपी कूप में जाकर के कूदूंगी और मैं तुम्हारे उद्धार का कारण बनूंगी। वही हमारी परंपरा आदि शक्ति जनक नंदिनी जानकी मां के रूप में प्रकट हुई और रावण की लंका में जाकर के विराजमान हुई और रावण का उद्धार का कारण बनी। भगवान ने कहा, एक कारण मैं स्वयं बनूंगा, आप चिंता ना करो, क्योंकि विप्र का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो ऐसा वरदान दिया। फिर कहे, देवी एक और कारण था, तो इनके हित के कारण ही भगवान ने धराधाम पे अवतार लिया। फिर बोले, देवी एक कारण और था अवतार लेने का। पार्वती जी बोली, स्वामी वो कौन सा? कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगे अवतारा, कल्प एक तेहि लगे अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनबानी, गिरिजा चकित भई सुनबानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना। यहां विशेष बात है, आप ध्यान देना। अब तक तो सुन रही थी कि भगवान का अवतार क्यों हुआ, लेकिन प्रभु भूत बावन कैलाशपति ने जब कहा कि नारद श्राप दीन एक बारा,
नारद जी ने भी देवी इनको श्राप दिया था, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। बोली नारद जी ने श्राप दिया, मेरे गुरुजी क्यों श्राप देंगे? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं हो सकता। भगवान बोले हमने पहले ही कहा था शंका मत करना, और फिर शंका कर रही हो। बोले नहीं, मैं ये कह रही हूँ मेरे गुरुजी श्राप दें, और मैंने तो सुना है कि मेरे गुरुजी तो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, तो उन्होंने फिर भगवान को क्यों श्राप दिया? अच्छा चलो दिया होगा, पर ये बताओ राम जी ने अपराध क्या किया था जो मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ा? बोले वाह, मुस्कुराए, वाह देवी वाह, मतलब मेरे आराध्य ने अपराध किया, अपने गुरु की ऐसी भक्ति। बोले आप बताओ फिर का अपराध रमापति कीना, कौन सा अपराध किया था उन्होंने जो मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ा? भगवान भोलेनाथ बोले देवी बड़ी चतुर हो, यहां भी अपने गुरु का पक्ष कर लिया। मतलब ये आपने स्पष्ट कर दिया कि मेरे आराध्य ने अपराध किया, यानी तुम्हारे गुरुजी ने श्राप दिया, उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। बोले हाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो बोले यह प्रसंग मोय कयो पुरारी, अगर ऐसा है तो अब इस प्रसंग को सुनाओ, कैसे हुआ ऐसा? मुनि मन मोह आचरज भारी, अगर ऐसा नहीं सुनाओगे तो फिर मुझे मोह हो जाएगा। भगवान ने कहा नहीं मानोगी तो सुनो। एक बार नारद मुनि के मन में आया कि तपस्या करनी चाहिए। विचरण कर रहे थे मृत्यु लोक पर, पर्वतों की तरफ, हिमालय की तरफ चले गए। वहां एक रमणीक स्थान देखा, बड़ा सुंदर सरोवर है, बड़ी सुंदर वटों की छैया है। मन में आया नारद जी के यहीं बैठ करके तपस्या करनी चाहिए। बस नारद जी उस रमणीक स्थान को देख करके और भजन में लग गए। निरख शैल सर विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। अनुराग जागृत हो गया भगवान के प्रति और समाधि लेकर के वहां पर भजन करने लगे। अब नारद जी जैसे ऋषि समाधि लें तो ये तो बड़ी बात है। देव ऋषि नारद जब समाधि में मस्त हो गए, देवताओं में हलचल हो गई। आप तो जानते ही हो कि जब कोई तपस्या करता है ना तो सबसे पहले आसन किसका हिलता है? इंद्र का। ये इंद्र है ना, इसके आसन, इसकी गद्दी के बोल्ट बहुत ढीले हैं। जैसे ही कोई तपस्या करता है इसके बोल्ट, इसकी गद्दी हिलना चालू हो जाती है। इंद्र ने सोचा कि नारद बाबा तपस्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी इंद्र की गद्दी को लेना चाह रहे, ऐसा तो नहीं है। तुरंत कामदेव को बुलाया। कामदेव बोले क्या करना है महाराज? बोले हमारी गद्दी पर आन पड़ी है। नारद जैसे ऋषि जो विरक्त संत हैं वो इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहे हैं? कारण कहा क्या है? मुझे लग रहा है कि वो इंद्र के पद को चाहते हैं, मेरी गद्दी को चाहते हैं। तो बोले महाराज क्या करना है? बोले जाओ उनकी तपस्या को भंग करो। कामदेव ने कहा ठीक है प्रभु। कामदेव पहुंचे अपने पांचों बाणों को लेकर के, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 बाण होते हैं काम। काम कहां से जागृत होता है? इन 5 जगह से होता है। रूप आंखें देखना चाहती है, रस जिह्वा रस पान करना चाहती है, गंध नासिका सूंघना चाहती है, रूप रस गंध, स्पर्श त्वचा छूना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है, और शब्द कान सुनना चाहते हैं। काम कहां से आता है? इन 5 जगह से ही आता है बंधु। ये 5 बाण है काम के, ये स्पष्ट है। लेकिन अगर हमें काम को जीतना है तो इन रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इन पर हमें कंट्रोल जमाना पड़ेगा। आंखें देखना चाहती हैं, दिखाओ भाई, आंखों का काम है देखना, खूब दिखाओ। अगर कोई कन्या को देखना है खूब देखो, लेकिन उसमें भाव क्या हो? भाव ये होना चाहिए वाह कितनी सुंदर कन्याएं, शायद राधा रानी भी इतनी सुंदर थी, मेरी जानकी माँ भी इतनी सुंदर थी। एक बार क्या हुआ बंधुओं, देवताओं की सभा जुड़ी हुई थी, देव सभा, और उसमें अर्जुन भी पधारे। अर्जुन बैठे हुए थे देवताओं की सभा में। उसी समय एक अप्सरा, बड़ी सुंदर अप्सरा, वो वहां से बार बार निकल रही थी, बड़ी सुंदर थी। जैसे ही वो निकलती तो अर्जुन ऐसे देखते, फिर इधर से निकलती तो फिर इधर देखते। अर्जुन उसे देख रहे थे
उस अप्सरा ने ऐसे करके देखा कि अर्जुन मुझे देख रहा है, समझ गए। इतनी सुंदर थी वो अप्सरा, अर्जुन उस पर नजर गाड़े हुए थे। जैसे ही सभा समाप्त हुई, अर्जुन मृत्यु लोक पर अपने कक्ष में आए, रूम में, अपनी कुटिया में। रात्रि के समय प्रथम चरण में वो अप्सरा आई और आकर के उनके कक्ष में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर लिया। अर्जुन ने देखा, अरे ये तो वही है। बोले, देवी तुम्हारा यहाँ आगमन कैसे हुआ, किस कारण से आई हो, क्या परेशानी है, मुझे बताओ। बोले, परेशानी कुछ नहीं है, मैं आपका मनोरंजन कराने आई हूं, मैं भी आप पर लालायित हूं, मैं आपका मनोरंजन कराने आई हूं। अर्जुन ने जवाब दिया, देवी हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का मनोरंजन बंद कमरे में नहीं होता, युद्ध की भूमि में होता है। ये आपने कैसे जान लिया कि मेरा मनोरंजन यहाँ होगा? अप्सरा ने कहा, अच्छा युद्ध में होता है, तो फिर वहां देवताओं की सभा में मुझे टकटकी लगा करके क्यों देख रहे थे, बार बार निहार रहे थे? अगर आपके मन में ऐसा नहीं था तो क्यों देखा? आओ मैं आ गई हूं, अब आपका मनोरंजन कराऊंगी। ये मेरा प्रस्ताव है अर्जुन, तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। अर्जुन ने कहा, देवी श्राप चाहे तुम अभी दे दो, लेकिन तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। तो फिर ये बताओ तुम मुझे देख क्यों रहे थे? तो अर्जुन ने कहा, मैं इसलिए देख रहा था, सुनो, आपकी सुंदरता बड़ी अलौकिक है, आप बड़ी सुंदर हो, लेकिन मैं वहां उस सभा में देख रहा था कि आप इतनी सुंदर हो, लेकिन कोई भी देवता उस सभा में तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा था। इतनी सुंदर होने के बावजूद भी किसी भी देवता की दृष्टि तुम्हारे ऊपर नहीं थी। तो मैं विचार कर रहा था, तुम इतनी सुंदर हो, तुम पर कोई देवता की दृष्टि नहीं है, तो मेरी माँ कुंती कितना सुंदर होगी, जिसे अंतरिक्ष से देवता दर्शन के लिए तरसते थे कि कब कुंती माता का घूंघट ऊपर हो और कब हम उनका दर्शन करें। तो मैं तुम्हें देख करके विचार कर रहा था देवी कि तुम इतनी सुंदर हो लेकिन देवता नहीं देख रहे, तो उस समय मेरी माँ कितनी सुंदर होगी जो देवता उनके दर्शन के लिए लालायित रहते थे। मैं तुम्हें मां के रूप से देख रहा था देवी, मेरा भाव मां का था। अप्सरा चरणों में गिर गई, धन्य हो अर्जुन, धन्य हो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? देखो, आंखें देखने को मिली हैं, लेकिन भाव क्या है ये देखना चाहिए। तो आंखें रूप मांगती हैं, दिखाओ क्या दिखाना है? भगवान की छवि का दर्शन कराओ, मंदिर में जाओ, भगवान की रूप माधुरी का दर्शन कराओ, भगवान की रूप माधुरी। एक धनुर्दास नाम का भक्त था महाराज, दक्षिण भारत में। देखो ये चीजें हम क्यों सुनाते हैं? इसे सुनाने का मतलब यह है कि आप उस परिस्थिति को समझें। कथा का मतलब ही है। रामचरितमानस तो आप भी पढ़ते हो, चौपाइयां, इसमें क्या है? सबको पता है कि भगवान राम ने ही रावण को मारा था, लंका को हनुमान जी ने ही जलाया था, ये सबको पता है, लेकिन उद्देश्य क्या है, रहस्य क्या है इसके पीछे, वो जानना जरूरी है। धनुर्दास नाम का एक भक्त था, इसकी जो पत्नी थी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। दक्षिण भारत में रामानुजा संप्रदाय के रामानुजाचार्य महाराज जी की रथ यात्रा निकल रही थी। अनंताचार्य जी महाराज विराजमान थे, स्वामी जी, भक्त लोग जा रहे थे जय जयकार करते हुए। अब ये धनुर्दास भी उस यात्रा में था अपनी पत्नी के साथ। इसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, लेकिन महाराज उस यात्रा में ये कैसे चल रहा था? ये उस यात्रा में अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगा करके उल्टा चल रहा था, पत्नी को देखते हुए। पत्नी को देखता था और छतरी लगा के चल रहा था। स्वामी जी ने जब देखा, बोले देखो इस धनुर्दास को क्या हो गया, ये अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगा करके उल्टा चल रहा है, इसे बिल्कुल भी मर्यादा नहीं है कि भगवान की शोभा यात्रा निकल रही है। जैसे तैसे शोभा यात्रा पूर्ण हुई, तुरंत स्वामी जी ने कहा जाओ उस धनुर्दास को बुला के लाओ। ऐसा उसने क्यों किया, ऐसी उद्दंडता करी? धनुर्दास को बुलाया गया। स्वामी जी ने कहा धनुर्दास, तुम्हें पता है कि रामानुजाचार्य भगवान की रथ यात्रा निकल रही थी और तुम अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगा के उल्टे चल रहे थे, क्यों? तुम्हें मर्यादा नहीं पता? ऐसी उद्दंडता तुमने क्यों की?
तो धनुर्दास ने जवाब दिया, महाराज देखो, आप मेरे अपराध को क्षमा करना, लेकिन मुझे ना मेरी पत्नी से सुंदर कोई नजर नहीं आता, इसलिए मैं उसे ही देखता रहता हूं। और रही बात छतरी की, तो छतरी इसलिए लगा रहा था कि कहीं धूप से, कहीं सूर्य के प्रकाश से उसका तन कुमला ना जाए, इसलिए मैं छतरी लगा करके उल्टा चल रहा था। समझ गए स्वामी जी कि ये अपने आप को भूले हुए हैं, भक्त है लेकिन व्यसनी हो गया है, क्या करा जाए। बोले धनुर्दास, अगर तुम्हें तुमसे भी सुंदर, तुम्हारी पत्नी से सुंदर दिखा दिया जाए तो? बोले महाराज नहीं, मेरी पत्नी से सुंदर कोई है ही नहीं। बोले अगर दिखा दिया जाए तो? बोले जब दिखाओगे तब बताएंगे, पहले दिखाओ तो। तुरंत स्वामी जी रंगनाथ भगवान के मंदिर में गए, रंगनाथ भगवान से प्रार्थना करी, हे रंगनाथ भगवान, ये भक्त है, ये आपकी सुंदरता को नहीं जानता, आप अपनी अलौकिक सुंदरता का दर्शन इसे कराओ। जब ऐसा कहा, मूर्ति में रंगनाथ भगवान की में दिव्य तेज प्रकट हो गया, दिव्य तेज। फिर स्वामी जी ने कहा, आओ धनुर्दास दर्शन करो। जैसे ही धनुर्दास ने मंदिर में रंगनाथ भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके वहीं पर मूर्छित होकर गिरने लगा, इतनी अलौकिक सुंदरता प्रभु की थी। जैसे तैसे स्वामी जी ने जल छिड़क के खड़ा किया, बोले बताओ धनुर्दास, अब तुम्हारी पत्नी की सुंदरता श्रेष्ठ है या हमारे भगवान की? बस धनुर्दास ने एक ही शब्द कहा, महाराज आज के बाद अगर छतरी लगेगी तो इन्हीं के ऊपर लगेगी और किसी के ऊपर अब छतरी नहीं लगेगी। अब इस मंच से आप कथा सुन रहे, ये सच्ची घटना है। आप रंगनाथ भगवान के मंदिर में जाइए, जहां रंगनाथ भगवान की सवारी निकलती है, आज भी धनुर्दास मूर्ति के रूप में छतरी लगा करके खड़ा हुआ है, वही धनुर्दास। ये सच्ची घटना है, ये सच्ची कथा आज भी खड़ा है। तो भगवान सुंदर अलौकिक है, तो रूप अगर आंखें चाहती हैं दिखाओ तो क्या दिखाना है? भगवान की सुंदरता दिखाओ। रस जिह्वा स्वाद लेना चाहती है, खूब उसे रसगुल्ला खिलाओ, इमरती खिलाओ, जलेबी खिलाओ, मना नहीं है, खूब खिलाओ, लेकिन पहले भोग लगा के खिलाओ, उनको ग्रहण कराओ, तो प्रसाद में खाओ, तो जिह्वा कंट्रोल में रहे। स्पर्श, हाथ स्पर्श चाहते हैं, छूना चाहते हैं, किसको छूना है? गुरुजनों को, संतों के चरणों को पकड़ करके उनकी चरण सेवा करो, वो स्पर्श उनको दिलाओ, तो हमारा स्पर्श से हमारी विजय प्राप्त हो जाएगी। गंध, नासिका सूंघना चाहती है, इत्र फुलेल बड़े बड़े आज तो चल रहे, बड़े बड़े चल रहे, लेकिन ये नहीं सुनाना, सुंगाना है तो भगवान ठाकुर जी के चरणों में जो पड़ी हुई तुलसी है, उस तुलसी की सुगंध इस नासिका को सुंगाओ, तो आपका जो गंध है वो कंट्रोल में। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, कान सुनना चाहते हैं तो इन्हें संसारी बातें मत सुनाओ, व्यर्थ की चर्चा मत करो। अगर इनको सुनाना चाहते हो तो भगवान का नाम सुनाओ, भगवान की कथा सुनाओ, तो हमारे कान पवित्र होंगे, तो हमें शब्द पर विजय प्राप्त होगी, फिर हमारा काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नारद जी को ये पांचों परपक्क थे, कामदेव ने बाण छोड़े लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। कामदेव हार गया, हार करके शरणागति हो गया। जैसे ही शरण में गिरा, नारद जी ने नेत्र खोले, कामदेव क्या हुआ, और दिखाओ ना अपनी लीला। बोले बस मैं हार गया आपसे, आप विजयी हो गए, बस अब तो विजय होने पर कहते हैं प्रभुता पाए काहे मद नाही। विजय रथ जब बन जाता है तो अहंकार आ जाता है। अब अहमता में भर गए, मैं जीत गया। अरे जिस कामदेव को शंकर भगवान नहीं जीत पाए, जिस कामदेव को परम ब्रह्म परमात्मा राम जी नहीं जीत पाए, बन बन में रो रहे थे, हा जानकी, हा लक्ष्मण, हार, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, उसको मैंने जीत लिया, बस प्रसन्न हो गए। अब बोले कहां जाना है? तुरंत सीधे चल दिए, कहां? भोले बाबा के पास। बोले पहले भोले बाबा कोई बताएंगे, देखो तुम नहीं जीत पाए, हमने काम को जीत लिया। बोले बाबा कैलाश पर बैठे थे, स्वागत किया देव ऋषि नारद जी, नारायण नारायण करते पहुंचे। बोले महाराज
कहाँ थे, आपका दर्शन नहीं हुआ? बोले कहीं नहीं, बस छोटी सी एक तपस्या कर रहे थे, हिमालय पर्वत के नीचे वहां सरोवर है, वहां कर रहे थे, तो कामदेव आया और हार के चला गया। उसने बहुत कोशिश की, वो तो हमने छोटी सी तपस्या की थी, अगर विकराल तपस्या की होती तो आता ही नहीं, हम कामदेव को जीत गए महाराज। भोले बाबा समझ गए कि अहंकार आ गया। भोले बाबा ने कहा हमने तो सुना था कि नारद बाबा आएंगे, कोई कथा सुनाएंगे, आप तो काम कथा सुना रहे हो। देखो जो कथा तुमने हमें सुनाई है ना, काम कथा, ये और किसी को मत सुनाना। बोले और किसी को किसको सुनाएंगे, हम तो प्रभु को ही सुनाएंगे जाके। बोले उनको ही मत सुनाना, सबको सुना देना पर प्रभु को मत सुनाना। नारद जी बोले अच्छा, तो ये हमसे द्वेष करते हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, हमारी विजय से खुश नहीं है, कोई बात नहीं, चल दिए वहां से। ब्रह्मा जी से सुनाई, फिर भी तसल्ली नहीं हुई, तो फिर सीधे पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। एक बार कर तल कर बीना, एक बार गावत हरे गुण गान प्रवीणा, गावत हरे गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। जह बस श्री निवास श्रुति माथा, जय बस श्री निवास श्रुति माथा। जहां की मना किया था भोले बाबा ने वहीं पहुंच गए, और वहां पहुंच गए। एक बार हमने बताया था पहले दिन, जहां जहां एक बार शब्द आया है वहां कोई विशिष्ट लीला हुई है। यहां भी एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु पहुंचे मुनिनाथा, क्षीर सिंधु में, क्षीर सागर में पहुंचे जहां भगवान विराजमान थे। भगवान ने जैसे ही नारद जी को देखा, उठ करके आओ देवर्षि नारद, स्वागत है, स्वागतम वो महाभागा, हे ब्राह्मण, हे ऋषि, आपका स्वागत है, पधारो, बहुत दिन में आए हो, कहां से आ रहे हो? बस जैसे ही स्वागत किया, पूछा काम चरित सब नारद भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। शिव जी ने मना किया था लेकिन कामचरित सुना दिया। प्रभु मेरे मन में ऐसा विचार हुआ, आपके प्रति अनुराग जागृत हुआ, तो मन में आया मुझे एक जगह बैठ करके तपस्या करनी चाहिए। मैं तपस्या में लीन था कि तभी कामदेव आ गया, और कामदेव ने 5 बाणों का प्रयोग किया, अपने बहुत उपयोग अपनाए, लेकिन वो हार करके चला गया। मैं कामजयी हो गया प्रभु, मैंने काम को जीत लिया। भगवान ने जब तक तो सुना, भगवान बोले अच्छा काम को जीत लिया वो तो ठीक है, लेकिन ये जो अंकुर आपके अंदर आ गया यही गलत है। करुणा निध मन दीख विचारी, करुणा निध मन दीख विचारी। ओरे अंकुरे गर्भ तरु भारी, बेगे सो में डारिया उखारी, बेगे सो में डारिया उखारी। पन हमार सेवक हितकारी, पन हमार सेवक हितकारी। भगवान ने जब सुना कामचरित, समझ गए कि इनके अंदर मद का, अहंकार का बीज उत्पन्न हुआ है। ये बीज कहीं विशाल वृक्ष ना बन जाए, इससे पहले ही मुझे इसका इलाज करना पड़ेगा। इसे बेग सो में डारियों उखारी, मैं उखाड़ के पटक दूंगा, क्योंकि प्रण हमार सेवक हितकारी, मैं इसे उखाड़ दूंगा, इसे पनपने नहीं दूंगा, ये बीज है। अभी भगवान ने कहा क्या करें, तुरंत योग माया को आज्ञा दी, ऑपरेशन थिएटर तैयार किया जाए।
ऑपरेशन थिएटर तैयार कर दो, नारद जी को बहुत बड़ा फोड़ा है, कहीं ये फोड़ा कैंसर ना बन जाए, उससे पहले मुझे इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। योग माया ने कहा, प्रभु क्या आज्ञा है, जाओ जाकर के एक राजनगर की स्थापना करो। भगवान ने इशारा दिया, योग माया गई, जिधर से नारद जी को जाना था वहीं बीच में एक सुंदर सा नगर बना दिया और नगर का राजा शीलनिधि नाम के प्रकट कर दिए। स्वयं योग माया शीलनिधि नाम के राजा की पुत्री बन गई। भगवान की अर्धांगिनी है योग माया, लक्ष्मी और योग माया स्वयं सुंदर कन्या के रूप में प्रकट हो गई। इधर जब नगर तैयार हो गया, नारद जी वापस आ रहे थे प्रभु के पास से, सोचने लगे कि अभी इधर से गए थे तो कोई नगर नहीं था, लेकिन यहाँ कैसे नगर आ गया, शायद हम प्रसन्नता में भूल गए हो, हमने ध्यान नहीं दिया होगा। और उस नगर की रचना जब करी योग माया ने तो बहुत सुंदर सुंदर नर नारी बनाई, बड़ा सुंदर नगर। गोस्वामी जी ने चित्रण खींचा, बस ही नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन से। शक्ति मीडिया अब आपके शहर में।